हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को कहता हूँ राम राम, जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हैं भाई। और साथ में उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आपके लिए 2 मिनट का काम। तो मेरा जो आज की मंत्रणा होने वाली है भारत की न्यूज़ में, वैसे तो बहुत से देश आपस में टकराव का रास्ता जाहिर किए हुए हैं भाई, जिसमें ईरान आजकल प्रमुख है। वेनेजुएला को अमेरिका ने हथिया लिया और ईरान की प्रमुखता इस हिसाब से है कि उसका मदद कौन करेगा। तो भाई करंट तो न्यूज़ ये आई है कि रशिया और चाइना के युद्धपोतों ने उसको घेर लिया, बाकी राम जाने। भाई इस तरह की न्यूज़ चल रही है, लेकिन मैं आज भारत की न्यूज़ से बेहद खफा हूँ और बहुत हद तक इस बात को मैं डिनाई करता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इस तरह की न्यूज़ नहीं होनी चाहिए जो भारत में हो रही है भाई। भारत में क्या हो रहा है भाई? एक बात है, दुनिया भर की न्यूज़ चल रही है आज, लेकिन लेकिन भारत में क्या रहा है इसकी परवाह किसी को नहीं है। कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं है। भारत की तरफ देखना तो चाहिए ना, क्या हो रहा है भाई। अल्मोड़ा में लड़के गए, हरियाणा के 6-7 लड़के थे, किसी बात पे भिड़ गए वहां के बंदों से। क्यों भिड़े? भिड़ने का मतलब क्या? दूसरी एक घटना हुई, वो भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के में है भाई। वो ये अल्मोड़ा की तो नहीं, ये तो उत्तरकाशी पौड़ी गढ़वाल की जो बता रहा हूँ। ये जो अल्मोड़ा में उत्तरकाशी में घटना हुई है ना, ये गए थे 6-7 बंदे और इन्होंने उधम मचाया भाई। तो वहाँ की पुलिस ने इनको घेर लिया, पकड़ के डाल दिया इनको थाने में। थाने में डाल दिया और वहाँ जो 2 गाड़ियाँ वो भी बैन कर दी गई। और दूसरी घटना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ एक बंदे ने इतना कहा था कि भाई जो वेपर है उनको आप किसी अच्छी जगह या कूड़ेदान में डालिए। क्या गलत कह दिया भाई उसने? क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है उसने। उससे भिड़ गए काम काज। ये तो लोग जैसे इकट्ठे होना शुरू हुए तो तुरंत वहां से निकल लिए भाई। इस तरह की घटना वाजिब नहीं समझी जा सकती। इस तरह की घटना वाजिब नहीं समझी जा सकती भाई। ये 2 घटनाएं हैं तो बड़ी छोटी सी घटनाएं, बहुत छोटी घटनाएं हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है और ईरान में हो रहा है भैया, फिर भी इनके मुकाबले बहुत छोटी सी घटना है। पर ऐसी घटनाएं ही आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं भाई। हाँ जी, बड़ी बन जाती हैं ऐसी घटनाएं, आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाएगी और फिर तो संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा भाई। भाई एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैं रिजीम से कहना चाहता हूँ, जो वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का क्या हर
हर डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन, 526 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 526 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, और हर डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन से मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई जो भी बंदा घूमने जाता है, जो भी बंदा घूमने जाता है वो वहाँ का कूड़ा अपने साथ लेके आएगा। ये मेरा मत है और बेहतरीन मत है। भैया आपने वेफर खाए, दुनिया भर का कुरकुरे खाए, कुछ भी खाया, आपने वो कैंपा पी, वो आती है आजकल प्लास्टिक में, कैंपा पी या मिरिंडा पी, उसको अपने ही पास रखे भाई। तो ये बात ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए पूरा भारतवर्ष, नहीं तो, और इस बात के पीछे तो लगना ही पड़ेगा। वैसे तो आप लोग मानते हैं नहीं, आप लोग मानते ही नहीं भाई कोई बात मानेगा ही नहीं, मेरी कोई बात कोई बंदा नहीं मानेगा, पर मैं आज कहने वाला हूं भाई। जो भी परेशान, मान लो आपको कहीं जाना है घूमने, आपको मनाली जाना है, आपको कसोल जाना है, आपको शिमला जाना है, आपको नारकंडा जाना है, आपको केदारनाथ जाना है, आपको बद्रीनाथ जाना है, आपको गंगोत्री जाना है, आपको यमुनोत्री जाना है, कहीं भी, और आपको क्या कहते हैं असम घूमना है, अरुणाचल घूमना है, तो भाई क्या इसके प्रति नजरिया होना चाहिए हमें अपने देश में सफाई रखने का। हमें अपने देश में सफाई रखनी ही चाहिए ना, और हम वही काम नहीं करते। सफाई उठाए तो वहाँ के कूड़ेदान वाले उठाएं, हमारा थोड़ा, हमारा फर्ज है कोई भी चीज़ खाए और फेंक दी। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, कोई भी चीज़ खाई फेंक दी, फेंक दी, ऐसी चीज़ें। और अगर बंदा ढंग के हों तो, बंदे ढंग के हों तो वो चीज़ फेंकनी चाहिए। उसका वेफर बताओ आपको फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मान लो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम में कोई लिपटा हुआ है कागज, और उस कागज को फेंकना चाहिए भाई। उसमें कम से कम टिश्यू पेपर लगा के अपने पास थैले में रखिए। मैं शुरू से बताता हूँ घटना क्या होनी चाहिए भाई। सबसे पहले चलो मान लो मैं लुधियाना का आदमी हूँ लुधियाना से, तो मेरे को जाना है घूमने बद्रीनाथ या केदारनाथ, जरूर जाना है मेरे को घूमने। तो फिर मैं क्या करना चाहेगा, मेरे को सबसे पहले अपने प्रशासन के पास जाना चाहिए जो लुधियाना में बेस्ड है भाई। लुधियाना में एक बंदे की ड्यूटी ऐसी लगी हो, कितने बंदे बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उसका हिसाब रखे, तभी तुम सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे। उसका हिसाब रखे, उसको एक थैला ले जाना अनिवार्य है, खाली, हाँ जी, खाली थैला ले जाना अनिवार्य है, अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी वेफर, जो भी कूड़ा उसने मचाया, वो कूड़ा अपने उसमें क्या कहते हैं, उसी थैले में लाए, हाँ जी, उसी थैले में लाए वो कूड़ा, अपने शहर वापस लेके आए वो कूड़ा, तभी तुम लोग सुधरोगे। ऐसे नहीं सुधरोगे। वहाँ के पहाड़ साफ नहीं रहेंगे, वहाँ का शहर साफ नहीं रहेगा भाई। कोई भी चीज हो तो तुम्हें वापस लानी ही होगी वहाँ से।
तुमने मान लो एक थैला कूड़ा, थैला या से कम कूड़ा बनेगा, वो कूड़ा जमा किया, उसको सारे को जमा करा थैले में, वो थैला आप अपनी गाड़ी से वापस ले आते हो और उसको डाल दो डस्टबिन में। ये है नजरिया। जो भी चीज जाए उसको अपने ही ढंग से वापस लाया जाए, उस कूड़े का विस्तारण किया जाए। ये नहीं कि कुछ भी खा के फेंक दिया। ऐसे थोड़ा होता है यार, ऐसे थोड़ा होता है। तुम किसी से नहीं उलझोगे, कोई तुम्हारा नहीं करेगा भाई। तुम जो करोगे उसमें पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बोलो क्या करोगे तुम? वहां जाके उधम मचाने लग जाओ। 25-23 साल के लड़के हो तुम। ऐसे थोड़ा होता है। गलतियां चाहे किसी की भी रहे हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ कि वो कूड़ा वापस अपने शहर में आए और अपने शहर में ही उसका निस्तारण हो। मान लो मैं लुधियाना से चला, एक थैला मैंने बना लिया, थैला मैंने कुछ भी खाया उसमें डाल दिया। मान लो 10-15 हम क्या कहते हैं, हाँ 20 बिस्कुट के और ये क्या कहते हैं उसको, उसके पैकेट, वेफर के पैकेट जमा हो गए। कुछ वो जो हम पीते हैं कैंपा कोला रे, वो खाली बोतलें, वो भी उसमें, और सूखा कूड़ा उसमें। तो कितना कितना अच्छा लगेगा भाई, कितना अच्छा लगेगा जब इस तरह के कूड़ेदान आपका वापस आएगा। छोटा सा थैला बनेगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा भाई। 15 दिन का आप कूड़ा लगा लो। 15 दिन घूमने गए ना आप, 15 दिन ही, 3-4 दिन घूमने जाता है बंदा। अधिकतर बंदे 3-4-15 दिन तो कोई कोई जाता है। 15 दिन कोई कोई जाता है, कोई कोई नहीं तो अधिकतर 3-4 दिन, हफ्ता। हफ्ते भर में तुम कितना कूड़ा जमा कर लोगे? लेकिन वो जो कूड़ा वहां तुम फैला के आते हो, वो कूड़ा जो वहां पर फैला के आते हो भैया, वो किसी की जान सांसत में डाल देता है सारा कूड़ा। तुम लुधियाना से गए तो आपकी गाड़ी में सारी चीजें खाई पी, चलो आपने खाना खाया वो तो वापस नहीं आ सकता, वो तो वहां के बंदे धो लेंगे कपड़े। भाई जो बाकी कूड़ा है, जो बाकी कूड़ा है वो कृपया अपने साथ वापस लेकर आए। मेरी बात सारे समझ गए होंगे ना? वो कूड़ा वापस लेके आए, अपने शहर के शहर में लाके उसको डंप करे। नहीं तो 10,000 चलान। तुम वैसे सुधरोगे नहीं। बताओ तुम सुधरोगे? जब मैं कह रहा हूँ 10,000 20,000 चलान तुम्हें भरना पड़ सकता है। अगर कूड़े का तुम्हारा डब्बा कहाँ है, थैला कहाँ है, वहाँ का कोई पुलिस अधिकारी तुमसे पूछ ले, या हवलदार तुमसे पूछ ले, सिपाही तुमसे पूछ ले कूड़े का थैला कहाँ है, तो तुम अपने उसमें कूड़े का थैला दिखाओ। ये भी एक नियम बनना चाहिए हमारे देश में, तभी तुम सफाई करोगे। हर मामले में सफाई, इतनी साफ सुथरा हो जाए हमारा देश कि लोग कहें कि अगर देश में सफाई है तो इंडिया में है। आज के दिन इंडिया में कूड़ा ही कूड़ा है भाई, कूड़ा ही कूड़ा है आज के देश में, इंडिया में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या करेंगे इस बारे में? भैया आप चलो मान लो आप उत्तराखंड से वापस आ रहे हो, वहाँ के किसी अधिकारी ने आपका कूड़ेदान दिखाओ, कूड़ा ये है, ये है। कहाँ से आए हो? लुधियाना से आए हो। लुधियाना वापस जाओगे, वहाँ क्या
जो कूड़ादान है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दोगे। कितनी अच्छी बात है कि अपना कूड़ा साथ लेकर आना और उसमें ही डंप करना। ये तो एक जानी मानी बात हो गई। कूड़ा वहां नहीं फेंकना, पहाड़ों में कूड़ा नहीं फेंकना। आप प्रॉब्लम ये है कि हम कूड़ा पहाड़ों में फेंकाते हैं। भाई, पहाड़ों में कूड़ा नहीं फेंकना, बिल्कुल नहीं फेंकना पहाड़ों में कूड़ा। मैं भारत की न्यूज से हर्षवर्धन आपका इस बात पे तगड़ा प्रोटेस्ट करता है कि आप लोगों ने कोई कूड़ा फेंका या वहाँ के किसी बंदे से लड़ाई करी। वहाँ के जितने बंदे बहुत सीधे होते हैं पहाड़ के, तुम्हारी ही गलती होती है नीचे से जाने वालों की कि चलो हम पहाड़ पे वहाँ क्या लड़ने गए थे किसी से, जो आप लड़ पड़े किसी बंदों से? आप बताओ, आप लड़ने गए थे या वहाँ एंजॉय करने गए? तो एंजॉय वैसे नहीं हो सकता क्या? लड़के एंजॉय होगा? बताओ आप हरियाणा के वासी हो, कहीं के भी वासी हो, वहां पे चुपके से शांति से कोई गलती हो भी जाए तो उसको सॉरी कहकर उसको उठा लेना था, उस कूड़े को अपने थैले में शिफ्ट करते। भाई, ये तो नियम आना ही चाहिए। इसका नियम का मैं जरूर बनवाऊंगा, बहुत बनवाऊंगा। मैं इस कूड़े का निस्तारण मैं करवाऊंगा। कैसे किया जाता है, कैसे तुम पहाड़ के लोगों से लड़े? पहला तो कारण तुम गलत हो, चाहे उनकी गलती है, तुम्हारे अनुसार उनकी गलती है ना, उनकी गलती है। उस गलती को, क्योंकि तुम गए हो घूमने वहां पे, वो नहीं आया आपके शहर में घूमने, तुम उनकी स्थान पे गए हो। इस तरह से कूड़े का निस्तारण करना ही चाहिए। हमें अपने शहर में ही वापस आना चाहिए। भाई, वहां का कोई बंदा आता है, वो बंदा भी वापस ले जाए कूड़े का निस्तारण। यार, कूड़ेदान में फेंके। कोई हक नहीं है तुम्हें वहां का कूड़ादान को साथ ले आओ अपने। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता वहां कूड़ा फैलाओ भाई। और क्या कहते हैं, ये जो है कौन सा है जो केदारनाथ के नीचे त्रियोगी नारायण जाते हुए अगला गांव पड़ता है पहला ही। इतना कूड़ा मचा हुआ है, इतनी वहां से ऊपर से बोतलें आती हैं। भाई, वहां की बोतलें भी साथ ले आनी चाहिए ना। केदारनाथ में इतना कूड़ा किस लिए बद्रीनाथ में? तो मेरे विचार से अब इसका स्थान आ गया है कि भाई, अब तुम अपना कूड़ा अपने साथ लेकर आओ। हाँ जी, अपना कूड़ा अपने साथ लेकर वापस आओगे उस शहर में, वहां कूड़ा नहीं छोड़ोगे। मेरा देश बहुत सुंदर देश है, इसको सुंदर बनाना भी आप लोगों का ही काम है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, भाई कूड़े का निस्तारण यहाँ जरूर करें, अपने शहर में ला करके करें। भैया, कितना कूड़ा हो जाता है, पहिया नहीं बनता। 250 ग्राम नहीं खा पाओगे, 250 ग्राम वजन नहीं होएगा उसका। क्या बात कर रहे हो तुम? वहां जाके बंदे लड़ने लग जाए, कोई बात है? भाई, मैं ये चाहता हूँ मेरे शहर में साफ सुथरा शहर हो, कोई भी हो, और खास कर तो हिमालय पूरा साफ सुथरा।
फिलहाल मैं अपने सनी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई जो ये देख रहे हैं वो बताएं मुझे कि कूड़े का निस्तारण इसी तरह से करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।